अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सीधी बात आप देख रहे हैं महमूद ख्वाजा के साथ। जैसा आप जानते हैं आपकी मुलाकात में मुख्तलिफ शख्सियत से कराता रहता हूं, तो आज मेरे साथ जो मौजूद हैं बातचीत करने के लिए सीधी बात में मिस्टर रोहित शर्मा हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं JKPM के, और 370 और 35A की अगर हम बात करें उसके पटिशनर भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो रोहित जी, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। शुक्रिया महमूद। रोहित जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा JKPM जो एक उभर के जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करती थी, तब भी सामने आई थी, अब यूनियन टेरिटरी है, तो उभर के सामने आई थी, काफ़ी लोगों का प्यार भी मिला था। डॉक्टर शाह फैसल साहब का रिज़ाइन करने के बाद एकदम से JKPM एक अफसाना बन के रह गई, आप क्या कहेंगे? नहीं महमूद साहब, ऐसा नहीं है कि अफसाना बन के रह गई है पार्टी, ऐसा नहीं है। पार्टी आज भी वहीं खड़ी है और पार्टी का विजन भी आज भी वही है जो था पहले, और लोग भी हमारे साथ हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लोग भी हमारे साथ हैं। बस ये चेंजेस आए हैं कि फैसल साहब के जाने के बाद अब इसमें ज़्यादा लोग पूछते हैं, लेकिन वो उनकी एक पर्सन रही होगी चॉइस, हमारी आज तक बात नहीं होगी खैर, लेकिन कभी वो मीडिया में आके बोलेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा सबको। लेकिन पार्टी वहीं खड़ी है जहाँ थी, जिस विज़न पे थी। और हमारे आज जो प्रेसिडेंट है वो जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब हैं। पॉलिटिकली उनका बहुत अच्छा विजन भी है और उनको एक्सपीरियंस है वो, और सबसे बड़ी बात है उनकी छवि बहुत अच्छी है पॉलिटिकली। तो मैं कहता हूँ कि पार्टी वहीं खड़ी है, लोग भी हमारे साथ वहीं खड़े हैं, और अब हम आगे लेके चलेंगे, उसी विजन के साथ चलेंगे। बीच में कंट्रोवर्सी रही है डॉक्टर शाह फैसल के रिज़ाइन करने के बाद प्रेसिडेंट को लेके, तो अब भी जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो जावेद साहब हैं शायद। जी। तो इसमें जो पहले भी कुछ नाम सामने आए थे, वो क्या पार्टी ने मुंतखब किए थे या कुछ सेल्फ ग्रुप है उनका, उन्होंने वो मंजर-ए-आम पे लाया था? जी, इसमें क्या है, वो सेल्फ क्रिएटेड वो पॉलिटिकल लीडर होते हैं कुछ, वो वैसे थे, और ये हमने क्लियर भी कर दिया था, क्योंकि जावेद साहब को प्रेसिडेंट बने हैं, वो हमने इलेक्शन किया था पार्टी में, तो अपने एक्जेक्टिव मेंबर्स ने उनको चुना है मेजॉरिटी के साथ। और जितना भी आप समझिए कि हम पूरा डेमोक्रेसी का हिस्सा है, अगर पॉलिटिकल पार्टी है वो भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है, उसमें भी हम डेमोक्रेसी है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे गुपकार डिक्लेरेशन जो है, उसमें जावेद साहब भी दिखाई दिए थे कहीं ना कहीं, तो आप का पार्टी का क्या स्टैंड है गुपकार को लेके? जैसे भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये देशद्रोही लोग जो हैं ये ऐसे काम कर रहे हैं, तो इसमें मैं ये वजाहत जानना चाहूँगा कि भाजपा ऐसा क्यों कहते हैं? देशद्रोही अगर हैं तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गुपकार डिक्लेरेशन को लेके गुपकार में जो मीटिंग हुई है वो JKPM का क्या स्टैंड है उस पर? जी, JKPM बिल्कुल साथ है गुपकार में, और आपने देखा होगा हमारे मीर साहब को भी इनवाइट किया गया था वहाँ पे, और पहले यहीं से क्लियर होता है कि हमारी एक्सेप्टेंस है। और जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो पिछली बात वो मैं भूल जाना चाहिए लोगों को, आगे ये एक्सेप्ट करना चाहिए, मीर साहब ही प्रेसिडेंट है और हम खड़े हैं, JKPM खड़ी है गुपकार के साथ। और रही बात 370 पे, गुपकार भी क्या है वो ये भी मैं क्लियर कर दूँ थोड़ा सा, कि ये 370 और 35A के लिए है। और सबको ये समझने की बात है कि यार जम्मू में भी अब समझ में लोगों को आ रहा है, कश्मीर में तो लोग समझते हैं, फिर भी जम्मू में समझ आ रहा है कि 370 और 35A की बात करना कोई देशद्रोही काम नहीं है। अगर ये बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसी की बात कर रहे हैं, उसको बचाने की बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी हैं इसके लिए लेके, और हमें पूरी उम्मीद भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरा हमारे हक में फैसला देगा। जैसे आप पटिशनर भी हैं इसमें, सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं, तो जम्मू का युवा जो है काफ़ी, जिस वक्त 370 और 35A का जो मसला आया था, कहीं ना कहीं खेमों में खुशियां नज़र आ रही थी, लेकिन सडनली वो चीज़ चेंज जो हुई है। हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, स्टूडेंट्स पे अत्याचार की बात करें, उनको जो लाठीचार्ज किया गया उस पर बात करें, और एम्प्लॉयमेंट की अगर जनरली बात करें, आप कैसे देखते हैं कि युवा को आप कैसे समझाएंगे कि 370 और 35A हमारे लिए कैसे हक में है? जी, अब युवा की हम बात करें, हमारे यहाँ के युवा और इवन बाकी लोगों पे अगर इंक्लूड हम करें, जो हमारे बुजुर्ग भी हैं जो समझते हैं चीज़ों को, तो जो 5 अगस्त से पहले की हालात थे, इनको पता था कि मेजॉरिटी तो दी है यहाँ पे BJP को, लेकिन कुछ उम्मीदें थी अलग, और शायद वो उस पर पूरी BJP तो वैसे खरी उतरी नहीं, सबको सामने दिख रहा है। तो अब जम्मू तो ऐसा महसूस कर रहा है कि वो BJP ने धोखा दिया इनको और लूट दिया, और अब जम्मू वालों को इसकी कीमत जो थी 370 की खास करके, कि हमारे लिए कितना ज़रूरी था, ये अब समझ आने लग गया है। तो ये धीरे धीरे अब युवा हमारा पढ़ा लिखा भी है, ऐसी बात नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो जो एक थोड़ा सा BJP ने धोखे में रखा हुआ था, वो धोखा टूट गया अब। तो मुझे लगता है कि अब युवा जो है उन समझ चुके हैं वो लोग, और 370 की अहमियत समझते हैं, और उनको आगे, और अपने इवन जो नहीं समझते वो भी वहाँ भी पहुँच के आप लोग समझा रहे हो, और खास करके सोशल मीडिया पे। प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें हम, जी, अभी जो कानून बनने जा रहा है प्रॉपर्टी एक्ट को आप कैसे देखते हैं?
सर एज ए में आपको जैसे जम्मू का बाशिंदा एज ए कैसे देखते हैं उसको? जी मैं बता रहा हूँ, यही तो वही है बात कि धोखा ही धोखा और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप टैक्स लगाएं, टैक्स भी आदमी कहाँ से देगा आप मुझे बताइए ना। नौकरी किसी के पास होगी नहीं, गवर्नमेंट जॉब आपने वो भी छीन ली जो मिलती थी यहाँ पे, और बड़े बड़े वादे करके वो भी कुछ नहीं बचा, ना गवर्नमेंट जॉब बची। इसमें एक समझने वाली चीज़ है ना, जैसे मान लो प्रॉपर्टी उनके पास भी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, तो क्या प्रॉपर्टी का टैक्स भी उनको देना होगा? ये कैसे जस्टिफिकेशन होगी? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो जजिया लगाया जा रहा है, सीधा पूछने वाला कोई है नहीं इनको शायद लगता है कि लोग फिर से हमें हिंदू मुस्लिम हम करा के या कुछ ऐसा बांट के जम्मू कश्मीर में बांट के हम लोग कर लेंगे, तो वैसा मुझे लगता नहीं अब चलने वाला है। और ये दूसरी बात ये कि इनको कोई विजन अब बचा नहीं है, जिसकी हम बात करते हैं पॉलिटिकल विजन हो या किसी चीज़ को लेके चलना, वो नहीं बचा। जम्मू की 25 MLAs जो इक़्तिदार में रही, कोलेशन में गवर्नमेंट रही पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी को, आप भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को, उन MLAs को कैसे देखते हैं जम्मू की डेवलपमेंट की? अगर हम बात करें जो उन्होंने वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए? अगर नहीं हुए तो क्यों? ये टोटली फेल्ड है, पहली बात है। और मैं वही कह रहा हूँ, इनके पास लैक ऑफ पॉलिटिकल विजन है, और दूसरा इनको रिप्रेजेंटेशन लोगों की देनी चाहिए थी जो ये लोग नहीं दे पाए। और इसमें तो मैं ये बोलूँगा कि हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं हम, तो मैं लोकसभा के जो हमने चुनाव MP हमारे भेजे थे, उन्होंने भी क्या दिया वहाँ पे, वो तो उल्टा वहाँ का यहाँ पे कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन। हालांकि उनको यहाँ के लोगों की बात वहाँ तक पहुँचानी चाहिए, लोग चाहते क्या है, तो वो वहाँ भी पूरे खरे नहीं उतर पाए। और मुझे लगता है कि नहीं, ये तो नाकामयाब लोग हैं और लोग अब भरोसा नहीं करेंगे इन पर, अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे, युवा तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेगा इन पर भरोसा। यूथ की अगर मैं अक्सर यूथ की बात करता हूँ, यूथ इस वक्त डिप्रेशन में है। यूथ को उम्मीदें थी कि शायद 370 और 35A के जाने के बाद, जैसे मरकज़ी सरकार ने ये कहा था कि एक बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी, एम्प्लॉयमेंट में चेंजिंग आएगी, और भी कारोबार जो है उनमें चेंजिंग आएगी, तो चेंजिंग अभी तक नहीं दिखी है। तो यूथ को आप क्या कहेंगे कि उनको अपना हक लेने के लिए कैसे सामने आना है? देखिए जी, सबसे बड़ा तरीका ही हम तो यही बोलेंगे कि डेमोक्रेसी है, कोई गलत तरीका ना इस्तेमाल किया जाए। डेमोक्रेटिकली आप कर सकते हैं, हम लोग आके बाहर बात कर सकते हैं, या एजुकेशन तो एक लास्ट चीज़ बचती है। उससे पहले देखिए एक तरीका होता है, हम चाहे मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है आज, लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि एक तरीका है उनको अप्रोच करने का, उनको अपनी बात सुनाने का। उसके बाद नहीं होता तो फिर यूथ अगर बौखलाएगा, फिर तो गलती एडमिनिस्ट्रेशन की होती है ना उसमें तो फिर गलती यूथ की नहीं है। लेकिन यूथ अपनी तरफ से तरीके से कर रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो एजुटेशन अगर वो करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए कि हमें इनकी बात सुननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आया था कि 370 और 35A जो है ये क़यामत तक वापस नहीं आ सकता, और काफ़ी जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया उसके बाद, यानी सियासी खेमों में एक हालचाल है। आप भी एक सियासी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मेरा ये मानना है कि जो ये सियासी पार्टियां इस वक्त ये फिर से लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, आप क्या समझते हैं? जी ये देखिए, इसमें तो मैं सबसे पहले जम्मू की बात करूंगा। अगर गुप्कार की हम बात करें, जहाँ वहाँ से बात निकली, जो यहाँ से इनके भी शुरू हो गए बयान लाना, वो तो देखिए अब बात तो करनी है पॉलिटिकली, अब एक जगह पे आना पड़ेगा आपको अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी भी आपस में दुश्मन तो है नहीं, ठीक है ना। अगर हम खड़े हैं, बात तो सब करने के लिए खड़े हैं। अब एक विजन होता है हर पार्टी का, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जहाँ आपके साथ लोग जुड़ते हैं। तो उन्होंने अगर गुप्कार के लिए बोला और उसके बाद इनका एक बयान आया, इनको अपनी जगह खिसकती दिख रही है यहाँ से। इनको लग रहा है, इनको ये पता है कि हमारी नाकामयाबी है जो है वो दुनिया के सामने आ चुकी है। ये जम्मू पे ही कर सकते थे, तो जम्मू वाले खुद ही इनके अब खिलाफ हो गए हैं। अब कहाँ से ज़मीन बचाएंगे? तो वही है, अब कोई और आप क्या बोलोगे? आप ये तो बोल नहीं सकते कि आपने, इनके पास बोलने के लिए है कुछ नहीं कि हमने ये कर दिया 1 साल में, 1.5 साल में। क्या दिया सिवाय फ्रस्ट्रेशन के? दिया क्या इन्होंने यहाँ पे? या झूठे वादों के दिया क्या? या फिर एक नफरत के अलावा दिया क्या इन्होंने कि ये कश्मीरी है या ये हिंदू है या मुसलमान है? इसके अलावा दिया क्या है? तो वही है, मैं तो ये कहूँगा कि यही इनकी बौखलाहट है, सामने दिख रही है। आप बयान देखो इनके कैसे। जम्मू के युवा की अगर हम बात करें, जैसे अभी कुछ फायर सर्विसेज की आई थिंक पोस्टें निकली थी, कश्मीर और जम्मू में भी बड़ा तजाद देखने को मिला है। तो ये अगर मानना था इनका कि जम्मू के साथ सौतेला जो है एक सलूक किया जा रहा था जब सरकार होती थी यहाँ, आज तो एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, तानाशाही है, तो आज की डेट में फिर ऐसा क्यों दिखा है? वो इतनी ये बड़ी क्या वजह है? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इनका फेलियर ही तो है, फेलियर ही तो है कि या तो इनकी सियासत है। ये तो खुद भी बोलते हैं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन किसने किया? चला कौन रहा है? मैं तो वही यार, कंट्रोल कौन कर रहा है इसको? हाँ। तो ये नाकामयाबी इनकी खुद की है। अब बोले क्या? अब जवाब तो आदमी दे सकते, सामने सामने आदमी झूठ बोलेगा, तो ये सामने सामने झूठ बोले जा रहे हैं।
तो इसका तो मैं यही कहूँगा, लोग समझ चुके हैं ना, अब इनको यही तो बौखलाहट है। पहले तो था कि शायद ये था कि वो हम जीत जाएंगे जी, ऐसा है, हम जम्मू फिर सपोर्ट करेगा। लेकिन जब आप लोगों को दोगे कुछ नहीं, सिर्फ झूठे झूठे वादे दोगे, तो कब तक झूठ कब तक चलेगा, ये बताओ ना आप। और इन्होंने सबसे बड़ी गलती खुद की है ना, ये जो मैं 370 की हम बार बार बात करते हैं, तो क्यों करते हैं? उसके बाद ही इन लोगों ने बिल्कुल गलत तरीके से चलाना शुरू किया। उससे पहले लोगों का जो भरोसा था, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में जॉब्स आती थी उस पर भी था, और दूसरा इन्होंने लाइनों में खड़ा कर दिया क्या, सिर्फ लाइनों में खड़ा किया इन्होंने। कभी वो स्टेट जेट नहीं चलेगा आपका, डोमिसाइल है, डोमिसाइल में कितनी चीज़ें सामने आगे खुल के आ गई। तो ये सारा फेलियर है इनका, मैं टोटल फेलियर है। और तो फिर अगर 370-35A को आम आदमी अगर डिस्कस नहीं करता या उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसको पढ़ नहीं पाता, जम्मू के जो मैक्सिमम लोग थे उन लोगों ने फिर साथ क्यों दिया 370 के हक में? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी जम्मू से हैं। तो 370 का जब इसको एब्रोगेट किया गया तो उस वक्त क्यों साथ दिया? हाँ, मैं वही बताता हूँ आपको। देखिए, कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ा सा ज़रूर इसमें ये है कि कुछ लोगों को वाकई इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। और तीसरा क्या है कि पॉलिटिकली सिर्फ जो हमारा एक कल्चरल हल्का सा डिफरेंस जो है ना, जम्मू और खास करके कश्मीर का, वो भुनाया गया एक दूसरे के अगेंस्ट। तो उसी में जम्मू वाले भोले बेचारे लोग आ गए, ये सीधे साधे लोग, इनको लगा शायद कि अब बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो उसी में इनमें आ गए, तो उसी वजह से हो गया। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि तब की गलती जो है आज जम्मू वाले सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर वाला ज़रूर मौका देगा उनको कि अपनी गलती वो सुधारेंगे, और ज़रूर सुधारेंगे, मैं ये मानता हूँ। रोहित जी, सीधी बात में आपका बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे कि हमारे साथ रोहित शर्मा साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी। और मैं ये कहूँगा कि चाहे वो 370 हो, 35A हो, स्पेशल स्टेटस हो या स्टेटहुड की बात हो, आप जब भी ये तो चीज़ें वापस आएंगी। स्टेटहुड का आज भी अमित शाह का जो है काफ़ी पेपरों ने ये बयान छापा है कि स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा। मैंने तब भी 5 अगस्त को भी यही चीज़ अपनी शाम वाली वीडियो में कही थी कि स्टेटहुड जो है वो ज़रूर मिलेगी। अब बात है 370 और 35A की, जिस पर गुपकार डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें काफ़ी पार्टियों ने, अपोजिशन जो पार्टियां थी, उन्होंने मिल के एक मीटिंग की है। और इसमें क्या होता है, ये आने वाला जो सियासी माहौल है उसको देखा जाएगा। लेकिन मैं आम युवा से, आम पब्लिक से ये कहना चाहूँगा, चाहे वो जम्मू के हैं चाहे वो कश्मीर के हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि सियासत को पढ़िए, आप इन लीडरों को पढ़िए, आप फिर फैसला कीजिए। इनका मुस्तकबिल जो है माजी, इनका माजी देखिए, फिर मुस्तकबिल का फैसला कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान महमूद खोजा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।